ऊंची पहाड़ियों में हरे भरे मैदानों के बीच एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग सीधे साधे और नेक दिल थे। इसी गांव में रहता था एक लोहार। नाम था उसका थॉमस। थॉमस को सब जानते थे। वो नेक दिल का बहुत अच्छा इंसान था। थॉमस अपनी ताकत के लिए मशहूर था। वो लोहे को मोम की तरह मोड़ देता था। वो किसानों के लिए औजार और उनके घोड़ों के लिए नाल बनाता था। लेकिन लोग थॉमस को उसकी ताकत से ज्यादा उसकी दयालुता के लिए प्यार करते थे। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वो जरूरतमंद की हमेशा मदद करता था। थॉमस अपने पास जो कुछ भी था उसे बांटने में विश्वास रखता था। वो मेहनत और दरियादिली की सच्ची मिसाल था। एक दिन गांव में बहुत तेज तूफान आया। पेड़ों के बीच हवा गरज रही थी। बारिश घरों पर कहर बरसा रही थी। डरे हुए गांव वाले अपने घरों में दुबके हुए थे। थॉमस अपनी कार्यशाला में बिना रुके काम कर रहा था। तूफान के बीच उसके हथौड़े की आवाज सुकून दे रही थी। वो गांव वालों के लिए लालटेन बना रहा था। वो उनके अंधेरे घरों में रोशनी लाना चाहता था। जैसे ही तूफान तेज हुआ, थॉमस के दरवाजे पर दस्तक हुई। ये एक मुसाफिर था, बूढ़ा और थका हुआ। उसके कपड़े भीग चुके थे और वो ठंड से कांप रहा था। थॉमस ने उसे जल्दी से अंदर बुला लिया। अंदर आ जाओ मुसाफिर, थॉमस ने प्यार से कहा। लगता है तुम्हें गर्मी और आराम की सख्त जरूरत है। मुसाफिर ने कृतज्ञता से मुस्कुराते हुए गर्म कार्यशाला में कदम रखा। थॉमस ने उसे सूखे कपड़े और गर्मा गर्म खाना दिया। मुसाफिर ने अपनी यात्राओं के किस्से सुनाए। थॉमस धैर्य से सुनता रहा। उसने दिलासा और हौसले के 2 शब्द कहे। देर रात तक उनकी बातें होती रहीं। अंत में अपनी यात्रा से थके हुए मुसाफिर को नींद आ गई। थॉमस ने उसकी देखभाल की और यह सुनिश्चित किया कि वह आराम से हो। वो जानता था कि अजनबी भी दया और देखभाल के लायक होते हैं। वो हर किसी के साथ सम्मान से पेश आने में विश्वास रखता था, चाहे वो कोई भी हो। अगली सुबह तूफान थम गया था। सूरज गांव पर खिलखिला रहा था। थॉमस की आंख खुली तो देखा उसकी कार्यशाला सैनिकों से भरी हुई है। वे पहरा दे रहे थे। उनके चेहरे गंभीर थे। बीच में एक आदमी खड़ा था जिसने कीमती वस्त्र पहने हुए थे। वो थॉमस को प्यार और कृतज्ञता से देख रहा था। क्या तुम मुझे पहचानते हो थॉमस? उस आदमी ने पूछा। थॉमस उलझन में था। उसने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था। मैं राजा हूं, उस आदमी ने धीरे से कहा। मैं भेष बदलकर तुम्हारे गांव आया था। तुमने मुझ पर बहुत दया की, मुझे खाना और आश्रय दिया। थॉमस हैरान था। उसने खुद राजा का ही इतने अच्छे से स्वागत किया था। राजा थॉमस की विनम्रता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने थॉमस को अपने महल में जगह देने की पेशकश की। मेरे साथ रहो, राजा ने कहा। तुम्हें धन दौलत और सम्मान मिलेगा। जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। थॉमस मुस्कुराया। वो राजा के प्रस्ताव के लिए आभारी था, लेकिन उसका दिल गांव में ही बसता था। महाराज, उसने कहा, मैं तो बस एक मामूली लोहार हूं। मुझे अपने लोगों की सेवा करने में खुशी मिलती है। मेरा धन मेरा हथौड़ा और मेरी निहाई है। मेरी खुशी मेरे साथी ग्रामीणों की मुस्कान में है। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। राजा थॉमस की निस्वार्थता पर हैरान था। राजा को एहसास हुआ कि सच्ची खुशी महलों में नहीं, दूसरों की सेवा करने में है। वो अपने महल लौट गया, लेकिन वो कभी थॉमस की दयालुता को नहीं भूला। उसने गांव में धन और उपहार भेजे। उसने एक नया कुआं खुदवाने और एक स्कूल बनवाने का आदेश दिया। हालांकि थॉमस के लिए सबसे बड़ा इनाम उसके लोगों का प्यार और सम्मान था। वो सादा जीवन जीता रहा। उसका हृदय खुशियों से भरा हुआ था। वो हर दिन अपने हथौड़े की लयबद्ध आवाज के साथ उठता था, एक ऐसी आवाज जो दया और उदारता की गूंज थी। विनम्र लोहार थॉमस ने सभी को सिखाया कि सच्ची महानता धन और शक्ति में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और प्रेम से भरे हृदय में होती है। उसकी कहानी एक किंवदंती बन गई, एक याद दिलाती है कि दया के सबसे सरल कार्य सबसे गहरा प्रभाव डाल सकते हैं।